अक्सर ऐसा भी होता है कि दिल को लाख समझाने के बाद और बेशुमार ज़ब्त करने के बाद भी दिल थकने लगता है। यूँ महसूस होता है जैसे अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, जैसे सब ख़त्म हो गया, जैसे अब कुछ बदल ही नहीं सकता। शायद हम तकलीफ़ के उस आखिरी हद पर होते हैं जहाँ या तो मौज़ों की शिद्दत से तलब होती है या आखिरी सांस के टूट जाने का डर होता है। तब दिल मसलहतों को जानने पर आमादा होता है और उन्हें तस्लीम करने से भी घबराता है, और इस घबराहट में खोकर हम भूल जाते हैं कि वो एक ज़ात जो हमें यहाँ तक लाई है उससे आगे की भी मंसूबाबंदी उसने कर रखी है, और जहाँ सब्र साथ छोड़ देता है वहाँ अल्लाह कुन से नवाज देता है। वो माजी देखकर नहीं, नीयत देखकर अता करता है। वो ये नहीं कहता कि अब दोबारा से क्यों आए हो, वो तो कहता है अब आ ही गए हो तो मेरे पास बैठ जाओ। वो ये नहीं कहता फिर से वही कहानी लाए हो, वो तो कहता है अब ले आए हो तो तसल्ली से सारी कहानी सुनाओ। वो ये नहीं कहता कि मेरी तो सुनते नहीं हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, वो तो कहता है अब इतनी मुद्दत के बाद जो दीदार करवाया है तो बस जो सुनाना है सुनाते जाओ। वो ये नहीं कहता कि अपनी गरज के लिए मेरा नाम क्यों ले रहे हो, वो तो कहता है अब अगर पुकार ही रहे हो तो अपनी इसी मीठी आवाज़ में मेरा नाम दोहराते जाओ, इतना दोहराओ कि मेरी मोहब्बत के पास ना कहने की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। बस फिर वो मान जाता है। फिर वक्त क्या, हालात क्या, मौसम क्या, दुनिया क्या, नसीब क्या, सारा जहान बदल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। मेरी सोनी सोनी से लिए जिन्होंने भी प्योर पश्तून नाश्ता करना है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर है जी चाय है, मलाई है, साथ में खमीरे पराठे हैं जो मैंने नहीं खाने हैं, मेरी खाला और अम्मी खाएंगे। मेरे लिए 2 एग्स बॉयल कर दिए क्योंकि कल रात को जो खाना मैंने अपने पेट को पराया पेट समझ के खाया था ना, उसने पूरी रात बहुत ज़्यादा गड़बड़ की थी। बस जी मैंने कानों को हाथ लगाया और मैं अपना सिंपल वाला ही नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मेरी कज़न मुझे अपने घर ले आई थी जो उन्होंने 8 साल पहले बनवाना स्टार्ट किया था। अब उसने मुझे इतनी लंबी स्टोरी सुनाई ना कि इन 8 सालों में उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन कख मेरे पल्ले नहीं पड़ा। जो बात मुझे समझ में आई थी वो ये समझ में आई थी कि घर बनाते वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, जिनमें से सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ ये थी कि वो घर में जो भी चीज़ रखते थे ना, सुबह जब घर आते थे ना वो चीज़ गायब हो जाती थी। इन लोगों ने तंग आके CCTV कैमरास भी लगवा लिए, लेकिन चोर कभी कैप्चर ही नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों ने रात भी गुजारने की कोशिश की तो कहते वो भी रात को बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब क्या कहानी है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन मेरी कज़न बहुत एक्साइटेड है अपने नए घर में आने के लिए। यहाँ पर मुझे अपना घर दिखा रही थी। तो स्टार्ट में जो जगह मैंने आपको दिखाई थी ना वो टीवी लॉन्च था और ऊपर से उन्होंने ओपन रखा है, वहाँ पर इन्होंने शीशा लगवाना है। और ये उनका फर्स्ट रूम है जो इनकी बेटी का है, जिसको मैंने कल भी वीडियो में दिखाया था जो दीवार पर चढ़ रही थी। ये उन मैडम का रूम था। सामने कबर्ड्स बनाए हुए थे और उसके साइड पर वॉशरूम बनाया हुआ था। अच्छी जी मैंने कैमरे को घुमाने की हिम्मत ही नहीं की, ऊपर से सीलिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन चले छड्डे जी, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो फिर आपको सीलिंग भी दिखा दूंगी। अच्छा जी ये रूम एज अ गेस्ट रूम यूज होगा उन लोगों के लिए जो रात स्पेंड करने के लिए आते हैं, लाइक हम जैसे रिश्तेदार जो दूर दूर से आते होते हैं ना, उनके लिए भी एक कमरा चाहिए होता है। अच्छा इस रूम में इन्होंने डबल कबर्ड्स बनवाए हुए हैं। मैं अपनी कज़न को हंस रही थी कि तुमने डबल कबर्ड्स क्यों बनवाए हुए हैं, तुम लोगों को ये ऑफर करवा रही हो कि अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर यहाँ पर लें, मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह है। तो वो हंस रही थी, वो कह रही थी कि ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पर डबल कबर्ड्स इसलिए बनवाए हुए हैं मेहमानों के यूज होने वाले कंबल बिस्तर वगैरह भी वो यहीं पे कबर्ड में रख सके ताकि जब भी मेहमान आए तो उन्हें ईजी रहे। और ये है जी मेरी कज़न का मास्टर बेडरूम। मेरी कज़न के बकौल उसने ये रूम बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है कि राइट साइड पर गेस्ट रूम आ जाएगा, सामने उनके बच्चों का रूम आ जाएगा, बिल्कुल सामने इनके टीवी लॉन्च आ जाएगा, लेफ्ट साइड पर उनके किचन आ जाएगा, तो पूरे घर पर उनकी नजर होगी। वैसे एक बात है, औरत अम्मी बन जाए ना बहुत ज्यादा चालाक हो जाती है, और आज मेरी कज़न ने ये बात साबित भी कर दी है। और ये जी इनका किचन। अच्छा जी हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए ना और अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया तो मैं कभी भी व्हाइट कलर का काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। और स्पेशली अगर किचन में व्हाइट कलर का काम हो ना, फिर तो भाई आप सारा दिन सफाई में ही लगे रहेंगे। और ये किचन के साथ एक लंबी सी गली बनी हुई थी। मैंने अपनी कज़न से पूछा कि वॉशिंग एरिया है, तो कहती नहीं यहाँ पे मैंने बकरियां पालनी है। कहती मैंने इतने लंबे वॉशिंग एरिया का क्या करना है, मशीन तो एक साइड पर लग जाएगी, बाकी सारा एरिया जो है ना वो खाली पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर मैं 2 बकरियां तो कम से कम जरूर पालूंगी। और कहती मेरे हस्बैंड को इस बात पे शदीद एतराज है, कहती कोई बात नहीं मैं लड़ झगड़ के तो लाजमी ही रखूंगी। अच्छा जी ये उनके 2 ड्राइंग रूम है जो आमने सामने इन्होंने बनाए हुए हैं। अभी एक ड्राइंग रूम है जिसमें से इन्होंने स्टेयर्स भी निकाली हुई हैं जो कि ऊपर गई हुई हैं, और साथ ही इन्होंने नीचे बेसमेंट भी बनाई हुई है। बेसमेंट के बिल्कुल सामने इन्होंने डोर बनाया था, लेकिन फिर बाद में उसको बंद करवा दिया कि बच्चों वाला घर है,
है, ऐसा ना हो बच्चे भागते हुए आए, सामने स्टेयर्स हैं, वो बैलेंस ना कर सके और नीचे चले जाएं। तो सामने वाला डोर तो इन्होंने बंद करवा दिया है। और ये है जी बेसमेंट, ये भी मेहमानों के लिए ही यूज होगी, यानी कि ये 3 रूम जो है ना ये गेस्ट्स के लिए यूज होंगे। और इनका ऊपर वाला पोर्शन भी सेम इसी नक्शे के ऊपर बना है। और ये है जी इनकी मेन एंट्रेंस। अच्छा, लोग जब वीडियो बनाने लगते हैं ना तो वो मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं, फिर वीडियो पूरे घर की बनाते हैं। मैंने अंदर से खड़े होकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और अब मैं मेन एंट्रेंस पर आ रही हूँ। यानी ताड़ी बाजी से सारे काम ही पुट्ठे ने। अच्छा जी, मुझे ये वाली टाइल्स बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और ये सामने इनका पूरा लॉन का एरिया है, यहाँ पर इन्होंने भी लॉन बनाना है। अच्छा जी, ऊपर वाले पोर्शन की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ना तो वहाँ पे फर्श बने हुए हैं, नहीं वहाँ पर प्लास्टर हुआ था। ये सिर्फ मैंने टेरेस की वीडियो बना ली थी। टेरेस इन्होंने जरूर कंप्लीट करवा लिया था, बस सिर्फ इनका पेंट का काम रह गया। उसके बाद मेरी कजन इस घर में इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरी कजन बता रही थी कि सारे खानदान वाले मुझे बातें सुनाते हैं, जो भी घर देखने आता है वो ये मुझे कहता है कि तुम्हारे 3 ही तो बच्चे हैं, एक तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुमने इतना बड़ा महल बनवा लिया है, हस्बैंड तुम्हारे बाहर रहते हैं, तो इतने बड़े घर की क्या जरूरत थी। तो वो मुझे सामने वाला घर दिखा रही थी, कहती है घर मेरे जेठ का है और मेरे जेठ का सिर्फ एक बेटा है और ये घर तकरीबन 4 कनाल के ऊपर उन्होंने बनाया है और इनका बेटा अब्रॉड में स्टडी कर रहा है। इस घर में सिर्फ मेरा जेठ और उनकी वाइफ ही रहती है, यानी कि 2 लोग इस पूरे घर में रहते हैं। कहती उसको तो कोई कुछ भी नहीं कहता है, मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। खैर जी, खानदान की सियासत हर जगह पर चलती है। और ये है जी उसके घर का फ्रंट। आपको मजे की बात बताती, मेरी कजन सिस्टर ने ये घर मुझे गिफ्ट कर दिया। मुझे बार बार कह रही थी कि इस घर में हम 4 लोगों ने ही रहना है, मेरे हस्बैंड ने बाहर चले जाना है, यूं करो ऊपर वाले पोर्शन में तुम आकर रह लो। तो मैं उसको कह रही थी मैं किसी के घर के ऊपर घर नहीं बनाती, तो मुझे कहती यूं करो तुम घर के ऊपर घर ना बनाओ, तुम नीचे वाले घर में ही आकर मेरे साथ रह लेना, ये पूरा घर ही तुम ले लो। वीडियो बनाते हुए तो उसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी सारी वॉइसेज रिकॉर्ड कर ली है, अब ये मेरे पास प्रूफ आ गया है कि तुमने अपना घर मुझे दे दिया। तो मुझे कहती 100 बार तुम मेरी वॉइसेज रिकॉर्ड करके रख लो, मैं बिल्कुल भी नहीं मुकरूंगी। तो खैर जी, ये तो उसका प्यार था कि वो अपना घर मुझे ऑफर करवा रही थी। ये मेरी कजन्स में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मैं इसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ और इसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे खूबसूरत से घर का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपना घर ऑफर करवा रही थी। मैं उसे कह रही थी कि भाई अपना मिस्टीरियस हाउस अपने पास ही रखो, मुझे ये दुआ दो कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे, फिर इंशाल्लाह मैं तुम्हें अपने घर इन्वाइट करूंगी, अपना पूरा घर तुम्हें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ जरूर करनी कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे। अच्छा जी, घर देखने के बाद हम वापस आ गए थे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। हालांकि हमारा प्लान था कि हमने पंचकोड़ा दरिया जाना है, लेकिन जैसे यहाँ पे बारिशें स्टार्ट होती है ना तो पंचकोड़ा का पानी गंदा हो जाता है। और अब तो जितनी तेज बारिशें हो रही थी ना, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया था कि दरिया पर कोई भी ना आए, क्योंकि दरिया का पानी आजकल चढ़ा हुआ है, तो इससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो बस जी, फिर हमारा दरिया पर जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया था। और यहाँ पे मैं खड़ी चाय पी रही थी, मौसम को साथ साथ एंजॉय कर रही थी। आज मेरा खाला के घर में लास्ट डे था। मेरा ददियाली गाँव यहाँ से 1 घंटे के फासले पे, और यहाँ तक आकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं अब्बू की कब्र पर जाए बगैर कैसे वापस जा सकती हूँ। बस जी, फिर क्या था, मैं अम्मी के पीछे पड़ गई कि अब्बू की कब्र देखे बगैर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। आए हम लोग नाना अब्बू का हाल पूछने के लिए थे, फिर खाला के घर आगे दुआ करने के लिए। यहाँ से भी हम जा रहे हैं अपने ददियाली गाँव। इंशाल्लाह कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अगर बारिश ना हुई, मौसम अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना ददियाली गाँव भी दिखाऊंगी, अपने अब्बू की कब्र पर भी लेके जाऊंगी। मैं कब्रिस्तान नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू की कब्र इस तरह से बनी हुई है ना कि रोड पर अगर आप खड़े होते हैं ना तो आपको कब्रिस्तान बिल्कुल साफ नजर आता है। मेरे अब्बू की कब्र तो वैसे भी बिल्कुल सामने बनी हुई है, तो रोड साइड पर खड़े होकर मैं उनके लिए फातिहा भी पढ़ लेती हूँ, बहुत सी बातें उनके साथ करती हूँ और फिर अपने ददियाली घर चली जाती हूँ। इंशाल्लाह कल से मेरे जो व्लॉग्स आएंगे वो मेरे ददियाली गाँव से आएंगे। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो काइंडली उसको पूरा देखा करें। मुझे 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करना है, तो काइंडली मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अगर ज्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है। तो बस जी, यहाँ पे मैं अपना रात का खाना एंजॉय कर रही हूँ, दाल चावल खा रही हूँ। तो यहीं पे जी मैं भी अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।